हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और डीआईपी की इस 10th वीडियो क्लास में हम पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग समझेंगे और इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट भी करेंगे। हमारे पिछले वीडियो क्लास में हमने कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन समझे, जैसे कि इमेज नेगेटिव, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और गैमा ट्रांसफॉर्मेशन, जो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। मगर यहाँ हम पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस सीखेंगे जो पीसीस में, पार्ट्स में या भागों में लीनियर होते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि ये फंक्शंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और हकीकत में काफी फंक्शंस को प्रैक्टिकली पीसवाइज फंक्शंस की तरह ही तैयार कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि यहाँ ज्यादा यूजर इनपुट चाहिए होगा। हम ऑलरेडी 8th वीडियो क्लास में कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग पढ़ चुके हैं, मगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन था और यहाँ हम पीसवाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग फंक्शन समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन एक इंटेंसिटी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जो इमेज एनहांसमेंट के लिए यूज होता है और ये एक स्पेशल डोमेन मेथड है। और अभी हम स्पेशल डोमेन या इमेज प्लेन डोमेन मेथड सीख रहे हैं और ये इसलिए यूज होता है ताकि हमारी रिजल्टेंट इमेज ओरिजिनल इमेज से अच्छी मिले कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं: कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग और बिट प्लेस स्लाइसिंग। और इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग सीख रहे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट किसी इमेज के हाईएस्ट ग्रे लेवल और लोएस्ट ग्रे लेवल के बीच का डिफरेंस होता है। देखिए, कई बार कम रोशनी की वजह से या लेंस अपर्चर के रॉन्ग सेटिंग्स की वजह से लो कॉन्ट्रास्ट या डल इमेज मिलती है और कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में हम डार्क पोर्शंस को ज्यादा डार्कर बनाते हैं और ब्राइट पोर्शंस को ज्यादा ब्राइटर बनाते हैं। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का फंक्शन ऐसा होता है। इस फंक्शन में हम देख सकते हैं कि R1S1 और R2S2 के 3 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जब R1 = S1 होगा और R2 = S2 होगा, ये लीनियर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होगा। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा। सेकंड कॉम्बिनेशन में R1 = R2 यानी दोनों सेम होंगे, तो R2 यहाँ होगा और इस कॉम्बिनेशन में S1 = 0 और S2 = L-1 या 255 होगा। तो R1 R2 यहाँ है और S1 0 है और S2 L-1 है, इस तरह से। और ये हम 8th वीडियो क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो एक थ्रेशोल्डिंग फंक्शन होगा जो इमेज को बाइनरी बनाएगा, जिसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट पिक्सेल्स होंगे। और थर्ड कॉम्बिनेशन में R और S की अलग अलग वैल्यूज होंगी जो ग्रे लेवल के अलग अलग वैल्यूज देगा। तो ये ब्लैक लाइन ग्राफ हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन होगा। नॉर्मली R1 ≤ R2 और S1 ≤ S2। ओके, अब हमें कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनाना है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के लिए आउटपुट S इस इक्वेशन से दिया जाएगा। यहाँ S मैक्सिमम माइनस S मिनिमम अपॉन R मैक्सिमम माइनस R मिनिमम इस ब्लैक ग्राफ का स्लोप है। ये स्लोप पहले पीस या भाग के लिए L से दिया जाएगा, दूसरे पीस के लिए M से दिया जाएगा और तीसरे पीस के लिए N से दिया जाएगा। और आउटपुट S = स्लोप इंटू R फॉर R इन बिटवीन 0 to A, जहां A हमारा लोअर थ्रेशोल्ड है और B हमारा अपर थ्रेशोल्ड है। तो 0 से A के बीच आउटपुट S = स्लोप L इंटू R होगा, जो इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। यह हमारा स्लोप है और R माइनस R मिनिमम, तो R मिनिमम क्या है? यहाँ R मिनिमम 0 है, तो ये 0 होगा और ऑब्वियसली S मिनिमम भी 0 है, इसीलिए आउटपुट S = L इंटू R, क्योंकि R मिनिमम और S मिनिमम दोनों 0 है। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए हमने स्लोप L = 0.5 रखा है और N भी 0.5 रखा है और दूसरे पीस के लिए हमने M = 2 रखा है। और याद रखिए A = लोअर थ्रेशोल्ड और B = अपर थ्रेशोल्ड है। ओके, तो इस सेकंड पीस के लिए आउटपुट S = स्लोप जो यहाँ 2 है इंटू R माइनस R मिनिमम। तो R मिनिमम क्या है? R मिनिमम = लोअर थ्रेशोल्ड, ठीक है, प्लस ऑफ S मिनिमम, और यहाँ S मिनिमम स्मॉल v से दिखाया गया है, जहां ये स्मॉल v = 0.5 इंटू लोअर थ्रेशोल्ड, जिसका मतलब है कि ये लोअर थ्रेशोल्ड का 0.5 टाइम्स है। और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के थर्ड पीस के लिए आउटपुट S = स्लोप जो 0.5 है इंटू R माइनस R मिनिमम, जो यहाँ R माइनस अपर थ्रेशोल्ड होगा, प्लस ऑफ S मिनिमम जो यहाँ स्मॉल w से दिखाया गया है, जो एडिशन होगा w से लेकर v तक का और v से 0 तक का। ओके, v से 0 दिया जाएगा 0.5 इंटू लोअर थ्रेशोल्ड और w से लेकर v होगा 2 इंटू अपर थ्रेशोल्ड माइनस लोअर थ्रेशोल्ड।
ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग पीसीस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है और ये हमारी ओरिजिनल इनपुट इमेज है जो एक बहुत लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है। और जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को अप्लाई करते हैं जो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करता है, हमें एक बहुत अच्छी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलती है। और अगर हम थ्रेशोल्डिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में एक बाइनरी इमेज मिलेगी जिसकी सिर्फ ब्लैक और व्हाइट वैल्यूज होगी। और जब हम ऐसी ब्राइट इमेज पे कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे तो ऐसी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज मिलेगी। चलिए इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अगली वीडियो क्लास में हम एक और पीसवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इंटेंसिटी लेवल या ग्रे लेवल स्लाइसिंग सीखेंगे। आपको DIP की इंग्लिश प्लेलिस्ट में यही वीडियो ज्यादा डिटेल में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।